Hello everyone, welcome to Ekamais Academy. So here we are in this particular answer rating series. डेली आंसर रेटिंग सीरीज में है जो रियल टाइम आंसर रेटिंग है. तो इसमें क्या करेंगे, मैं खुद आंसर लिखता हूं, आप मेरे साथ आंसर लिखना पड़ेगा. एंड along with that, like if you want your answers to be evaluated, to get feedbacks, you have to send your answer sheets to the below contact numbers by contacting us, or else you have to drop down slighter points which you feel like either it is right or wrong in the comment section, so that we would be giving the reply over there. There are two opportunities for you, and as everyone know, every day first we'll read the question, then see the approach, then start writing the answer. Let's see the question of the day. थोड़ा लंबा क्वेश्चन है आज, बट फिर भी इसको एड्रेस करेंगे. तो एड्रेसिंग से ही स्टार्ट करते हैं. एड्रेसिंग अर्बन फ्लड्स इन द कंट्री requires a comprehensive approach that involves better urban planning, sustainable infrastructure development, and proactive measures to mitigate the impact of both natural and human-made factors contributing to urban floods. Analyze. तो ये ऑलरेडी हमें बता रहे कि क्या करना है. तो लास्ट में ये कीवर्ड यूज किए थे, एनालाइज. तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि लाइक हाउ बेटरली दिस कैन बी डन, हाउ बेटरली दिस कैन बी इंप्लीमेंटेड. अभी एग्जिस्टिंग मेथडोलॉजीज क्या है एंड एग्जिस्टिंग मेथडोलॉजीज को कैसे हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं. दिस इज व्हाट वी हैव टू प्लान अकॉर्डिंगली. तो मेरा सजेशन है, अप्रोच ऑफ आंसर में क्या लिखेंगे, तो इसमें कीवर्ड साफ सीधा पता चल रहा है कि लाइक अर्बन फ्लडिंग इज द कीवर्ड. तो इंट्रोडक्शन में सीधा अर्बन फ्लडिंग के बारे में लिखो. अर्बन फ्लडिंग होता क्या है एंड रिसेंट इंसिडेंट्स के बारे में लिखो. अर्बन फ्लडिंग के बारे में, है ना. बॉडी में लिखो एग्जिस्टिंग मेजर्स एंड इट्स इंपैक्ट. कितना इंपैक्ट कर रही है, लाइक व्हाट आर द अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर्स विच आर प्रेजेंट, हाउ मच इट इज बीइंग एबल टू टैकल. यहां पे चाहे तो आप भले केस स्टडी लिख सकते हैं, लाइक मुंबई का केस स्टडी, चेन्नई की केस स्टडी, हैदराबाद की केस स्टडी, दिल्ली बेंगलुरु का केस स्टडी. कंक्लूजन में तो साफ सीधा यही है. और क्या कर सकते हैं भाई, वे फॉरवर्ड है ना. तो दिस इज व्हाट वी विल बी अप्रोचिंग द आंसर विथ. सो इंट्रोडक्शन इज रिगार्डिंग विथ अर्बन फ्लडिंग. इसका डेफिनेशन लिखो भाई पहले. इंट्रोडक्शन, urban flooding is inundation of property or land in a built environment, particularly in high density areas. Urban flooding is inundation of some property or land in a built environment, particularly in high density areas में जहां पे भी inundate होते हैं water की वजह से, it is called as urban flooding. High density areas mainly caused by heavy rainfalls which correlates with carrying capacity of ड्राइनेज इंफ्रास्ट्रक्चर. मतलब जहां पे भी ड्राइनेज इंफ्रास्ट्रक्चर का कैरिंग कैपेसिटी हैज रीच्ड टू द सैचुरेशन पॉइंट. सो इन दोस पर्टिकुलर रीजन अगर ज्यादा बारिश हो गया, वहां पे हाई डेंसिटी पॉपुलेशन सिनेरियो है, वहां पे लैंड और प्रॉपर्टी इन अ बिल्ट एनवायरमेंट अगर इनंडेट हुआ, तो उसको हम बोलेंगे अर्बन फ्लडिंग. जनरली
ज्यादा बारिश अर्बन एरियाज में गिरे तो हम ये एक्सपीरियंस करेंगे। मुंबई, चेन्नई में, बेंगलुरु में, दिल्ली में, हैदराबाद में ये ज्यादा एक्सपीरियंस कर सकते हैं। मुंबई में तो बहुत कॉमन है, हर साल जब जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में व्हेन वी वुड बी हैविंग रेनफॉल, वी वुड बी एक्सपीरियंसिंग अर्बन फ्लडिंग एज अ कॉमन फैक्टर। डन। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन। अभी लिखेंगे बॉडी में। सी आंसर में व्हेन यू आर राइटिंग, आपको बॉडी इंट्रोडक्शन बोल के लिखना नहीं है भाई। यूपीएससी में याद रखो, मैं आप पहचान लेते कि लाइक हाँ यहां पे इंट्रोडक्शन खत्म हुआ, यहां पे बॉडी खत्म हुआ बोल के मैं लिख रहा हूं, बट यू डोंट राइट दिस बॉडी कंक्लूजन इंट्रोडक्शन इन योर आंसर्स इन योर यूपीएससी आंसर राइटिंग। बॉडी में you can start up with in the recent years to have a connection with that of introduction. You can start up with like in the recent years the urban flooding has increased to many folds in cities like मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद एंड दिल्ली। तो दिस पर्टिकुलर लाइन लिखने से क्या होता है कि लाइक एग्जामिनर को पता होता है कि लाइक हमें पता है कि कहां कहां पे अर्बन फ्लडिंग हो रहा है। तो ये लिखने से ज्यादा फायदा नहीं है, बट दिस विल बी एक्टिंग एज ए ब्रिज फॉर our introduction which we have written and the main body of the structure which we are going to write. So obviously body में हम causes तो लिखेंगे ही, causes of urban flooding, man made and natural मिलकर लिख सकते हैं। अगर आप चाहते तो like अलग अलग लिख सकते हैं, but that will consume lot of space। तो अब क्या करो, मिक्स करके जो भी पॉइंट दिमाग में है 5-6 पॉइंट अच्छे से ले लो एंड वो 5-6 causes जितने भी हैं वो लिखते जाओ। बट ये लिखने से पहले ये स्टेटमेंट लिखना बहुत जरूरी है, बिकॉज दिस इज कनेक्टिंग द इंट्रोडक्शन विद दैट ऑफ द मेन बॉडी। ओके, सो कॉजेस ऑफ अर्बन फ्लडिंग, कॉमन कॉज आपको पता है एक्सेस रेनफॉल। तो बिना एक्सेस रेनफॉल का अर्बन फ्लडिंग होता ही नहीं है। सेकेंड फैक्टर, लैक ऑफ प्रॉपर ड्राइनेज इंफ्रास्ट्रक्चर, ये हो गया सेकेंड। ये तो यू ऑलरेडी नो है ना। नेक्स्ट हो गया पुअर मेंटेनेंस ऑफ स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स। सो मतलब ये जो पानी आती है ऑन द कॉन्क्रीट बिल्ट सेटअप्स के ऊपर, रोड्स के ऊपर या कॉलोनीज में, तो उसका ड्रेन करना, वो जो अंदर नाले जो रहते हैं, अंडर ड्राइनेज का सिस्टम जो भी है वो इफेक्टिवली नहीं रहना इज मेजर रीजन व्हाई वी वुड बी एक्चुअली एक्सपीरियंसिंग अर्बन फ्लडिंग। सी एक्सेस रेनफॉल तो वो हमें वी कांट स्टॉप, लैक ऑफ प्रॉपर ड्राइनेज इंफ्रास्ट्रक्चर, दैट टू सब ड्राइनेज इंफ्रास्ट्रक्चर विच स्टोर्स द स्टॉर्म वाटर। नेक्स्ट हो गया टेरेन ऑल्टरेशन। Lack of implementation of building codes, reducing seepage। So स्वच्छ भारत मिशन में ये साफ सफाई करना, क्लीनिंग ऑफ द ड्रेनेज पैटर्न्स, प्लास्टिक जो भी ड्रेनेज में हो रहा है, लाइक इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ सीवेज, इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट, ये सब कुछ थे। बट दैट इफेक्टिव वाला वर्ड जो भी है वो अभी तक इस्तेमाल नहीं हुआ। सो कॉजेस में ये ज्यादातर लिख सकते हैं, एक्सेसिव रेनफॉल, लैक ऑफ प्रॉपर ड्रेनेज इंफ्रास्ट्रक्चर, पुअर मेंटेनेंस ऑफ स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स। मतलब अगर रोड के ऊपर देखें पूरा, यू विल बी ऑब्जर्विंग लाइक कॉन्क्रीट जंगल्स। टेरेन अल्टरेशन अगर आप कर चुके हैं, यू माइट हैव सेटल्ड इन ए बेसिन एरिया और हिल टेरेन को काट के आप वहां पे कुछ रियल एस्टेट बना दिए, वहां पे नए अपार्टमेंट खुले तो वहां पे ले लिए। सो लैक ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ बिल्डिंग कोड्स, रिड्यूसिंग सीपेज। सो ऑल दीज रीजंस मेक अर्बन फ्लडिंग मोर इंटेंसिव। और एक पॉइंट है आप लिख सकते हैं
कि like encroaching natural spaces. This point you can write, है ना? So these are the major causes. Measures required. First one, water sensitive urban design and planning. Water sensitive urban design and planning. This is one measure which we have to stick it out. And sponge cities have to be developed. Sponge cities have to be developed. Drainage, master plans and blueprints for cities. So this has to be made by this particular town planning authorities. Risk assessment करना है and vulnerability analysis. Vulnerability analysis. So this is what we can write it up. Flood warning systems, flood mapping, है ना? ये सारे पॉइंट लिख सकते हैं. सो दीज आर द मेजर्स विच हैव टू बी फॉलोड. तो कंक्लूजन में क्या लिखने वाले हैं? In this particular conclusion, most of the cities have reached their carrying capacities with increase in population pressure. Hence, tackling the urban flooding with comprehensive framework and inclusion of local communities by creating awareness among them is the need of the hour. This is what an optimistic conclusion which we can write within this particular framework of answer. See, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि लाइक यही कंक्लूजन अच्छा है जो यूपीएससी को पसंद में आएगा, है ना? सी जलेबी होगा तो जलेबी सबको पसंद नहीं होगा. किसी को काजू कतली पसंद होगा, किसी को गुलाब जाम पसंद होगा. तो पसंद तो इन डाइवर्सिफाइड व्यूज पे होगा. सो अगर वो जो एग्जामिनर आपका पेपर करेक्शन कर रहा है उसको ना लगे कि लाइक आपका कंक्लूजन अच्छा ना नहीं लग सकता, नहीं तो that examiner who is correcting your paper, he might feel extraordinary by seeing your conclusion. So आप अपना conclusion, अपना introduction लिखो. इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर आप चाहते हैं कि लाइक हम आपके introductions and conclusions यूपीएससी के हिसाब से नॉन बायस्ड इंट्रोडक्शंस एंड कंक्लूजन्स और पॉइंट्स को अगर फीडबैक दे, प्लीज डू ड्रॉप इट इन द कमेंट सेक्शन. अगर आपको ज्यादा, इफ यू वांट मोर आउट ऑफ दिस, सो नीचे कॉन्टैक्ट नंबर है, यू कैन जस्ट कॉन्टैक्ट टू द गिवन नंबर्स beneath this particular video so that we would be helping you out. So hope you have liked this video. Please do like it, share it as much as you can. Click on the bell icon so that you would be getting continuous notifications. Subscribe to Ekam IAS Academy channel. Thank you for watching this. Have an awesome day. Jai Hind.